हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ मंगल ग्रह के बारे में, जो आपकी कुंडली में कई सारे इश्यूज क्रिएट करता है और कई बेनिफिट भी देता है। तो सबसे पहली बात, आपने सुना होगा कि कई बार ना हमारी जर्नी जो होती है वो लेट हो जाती है। वो एक्चुअली इसलिए भी होती है क्योंकि मतलब उसमें और भी कई तरीके के प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी कुंडली में अफेक्ट डालते हैं। स्पेशली शनि होता है और मंगल ग्रह का भी इश्यूज़ आते हैं। इस तरीके की कई सारे इश्यूज़ होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी में। बट इसमें जो मंगल ग्रह होता है तो कुछ फेमिनाइन मतलब उस कंडीशन में आती है कि जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से आपने सुना होगा कि मतलब जो ज्योतिष होते हैं वो कहते हैं कि आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है तो आपको मंगल ग्रह वाला ही लड़का करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल ग्रह की जो क्वालिटीज़ है वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। मंगल ग्रह को कुंडली में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल उच्च का हो, नीच का हो, कई सारी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर नीच का माना मतलब नीच का होना भी अच्छा नहीं माना जाता और बहुत ज़्यादा हाई होना भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर एक्चुअली इससे एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है और मंगल ग्रह हमारे रूट चक्रा से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होता है। यहाँ पर मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि मंगल ग्रह की लड़की है तो लड़का भी मंगल ग्रह का ही होना चाहिए, और दोनों के मंगल, अगर लड़की का मंगल स्ट्रांग है तो लड़की का भी स्ट्रांग ही होना चाहिए। देखो, कई बार ज्योतिष आपको सलाह भी देते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी की बात कर रहे हैं तो वो आपके पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि आप ना मंगल ग्रह की शांति करवाएं। मैं कहूँगी अगर आप शांति करवाएं तो बेटर ही है, अगर वो आपको इस तरीके की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि पूजा पाठ करने से मतलब हमारी जो पहले के जो पूर्वज है वहाँ से ये परंपरा चलती आ रही है। उनका मानना है कि पूजा पाठ करने से ऐसे प्लांट शांत होते हैं। बट देखो, यहाँ पर ना लोगों ने उसे ठीक से समझा नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर आपका मंगल है तो इसीलिए आप गुस्सा करते हो, या इसीलिए आपके बीच मतलब आपके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है। तो उनका ये एक्चुअली मानना होता है, इसीलिए वो पूजा पाठ करवाते भी है, शांति करवाते भी है, बट फिर भी उन्हें कुछ ज़्यादातर कभी कभार उस चीज़ों का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। देखो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है और लोगों की बिलीफ सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहली बात, हम इन सभी चीज़ों को जर्नी से थोड़ा रिलेट करके रखते हैं, मतलब देखते हैं, सॉरी। यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि आपका मंगल बहुत हाई है तो हो सकता है कि आप एंगर इशू वगैरह वगैरह, ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो मंगल से कनेक्ट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फेस कर रही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि सिचुएशन ही उस तरीके की बन जाती है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी होती है और उस टाइप की सिचुएशन बन जाती है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हो। आपके अंदर पहले से एक तो गुस्सा भरा पड़ा होता है, आपकी वो एनर्जी इम्बैलेंस ही होती है, तभी तो आपका जो मंगल है कुंडली में वो बहुत स्ट्रांग है। और सिचुएशन भी इस तरीके की क्रिएट हो जाती है कि आप बार बार गुस्सा करते हो और आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए घर की शांति भी भंग हो जाती है। बट आप जर्नी में जैसे जैसे इनर वर्क करते हो उस हिसाब से अगर आप मंगल ग्रह का मतलब जो मंगल प्लैनेट है उसका मंत्रा भी बोलते हो, तब भी आपकी ये जो एनर्जी है एंगर वाली, एंगर इशू जो आपको है वो बैलेंस होना स्टार्ट होता है। बट देखो, अगर मान लो कि आपने अगर वो अपनी मंगल वाली एनर्जी है वो सप्रेस करके रखी है, मतलब आपको दिखानी चाहिए बहुत, मतलब जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, नेगेटिव क्वालिटीज़ तो हील हो जाएंगी, बट अगर जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है वो आपने सप्रेस करके रखी है, जैसे कि पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है, अपने लिए स्टैंड लेना। मंगल ग्रह बहुत एडवेंचर्स को दिखाता है, साहसी प्रवृत्ति को दिखाता है, वो अपने लिए स्टैंड लेने वाला ग्रह है। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट हो जाती है, जब ये जो पंडित वगैरह वो शांति करवाते हैं और आपके माँ बाप को लगता है कि नहीं अब तो ये बहुत शांत हो जाएगी, अब तो फिर ये गुस्सा नहीं करेगी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, हमने शांति वगैरह करवा ली है, पूजा पाठ भी करवा लिया है। बट अभी प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब फेमिनाइन को अपने डीएम से शादी करनी होती है, घर वाले मान नहीं रहे होते हैं। अब तक तो फेमिनाइन अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही थी, वो डर रही थी स्टैंड लेने से। अभी पूजा पाठ करवा दिया तो जो मंगल ग्रह की एनर्जी है जो दबी हुई थी, अच्छी एनर्जी जो थी वो दबी हुई थी, अब वो सरफेस पे आना स्टार्ट होती है, क्योंकि पूजा पाठ से क्या हो गया, मंगल ग्रह की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो गई। अब तक तो वो सप्रेस होकर अपना फियर में, अपने डर में जी रही थी, बट अभी क्या होता है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है और वो फेमिनाइन स्टैंड लेना स्टार्ट करती है। और फैमिली वालों को क्या लगता है कि अरे ये तो गुस्सा दिखा रही है, अरे ये तो अभी भी मतलब पूजा पाठ करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो अभी भी बस ऐसे ही गुस्सा करती है या झगड़ा करती है, या हमेशा बिल्कुल उसी तरीके का पहला वाला बर्ताव दिखा रही है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।
इतना सब कुछ करके हमारे पैसे तो बर्बाद हो गए। बट उनको ना ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आप सही चीज़ों के लिए अपना स्टैंड ले रही हो। मंगल ग्रह यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने डिसीजन के लिए खड़ी हो, आप अपने लिए सही चीज़ों के लिए स्टैंड ले रही हो, आप सही चीज़ों के लिए अपने उस मंगल प्लैनेट वाली जो एनर्जी है उसका यूज़ कर रही हो। बट उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती, ये प्रॉब्लम होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वो बस उसको एक नेगेटिव एंगल से ही देखते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी अभी एक्टिवेट हो गई है। कर लिया ना आपने पूजा पाठ, कर ली ना उनकी जो आराधना जो भी करना था, साधना वगैरह, तो अभी उनकी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होकर उस नेगेटिव सिचुएशन को रोकना चाह रही है। इसीलिए ये सब कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई है। बट उन्हें ये सारी यूनिवर्स की प्लानिंग या यूनिवर्स की वो जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में ही नहीं आती। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। उल्टा ये बहुत अच्छी बात होती है। देखो यहाँ पर जब भी जातक नेगेटिव एनर्जी से बिलोंग कर रहे हैं, मंगल ग्रह के, पूजा पाठ करने से वो नेगेटिव एनर्जी, मतलब पहले गुस्सा दिखा रहे थे तो अभी शांत होने लगते हैं। सिचुएशन को ना मतलब शांति से हैंडल करते हैं। पहले गुस्सा कर करके सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते थे। बट अभी यहाँ पर ना जो जातक होता है, मतलब जो पर्सन होता है, वो क्या कर रहा है, अभी शांति से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, पेशेंस से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब इसका क्या असर होता है पूजा पाठ करने से कि हाँ अभी थोड़ा वो शांत हो गया है, अभी उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ आ रही है। अगर ऐसा है तो वाकई वो मतलब पूजा पाठ आपका सफल हो गया, काम कर रहा है। और अगर वैसा नहीं है कि अगर मतलब देखो पहले तो अगर उसकी एनर्जी सप्रेस थी तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था। बट अभी वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपने सिचुएशन में अपने आप को सप्रेस नहीं होने देना चाहता वो, क्योंकि मंगल ग्रह कभी भी अपने आप को सप्रेस करना पसंद नहीं करता। ऐसे जातक, ऐसे पर्सन अपने आप को कभी भी सप्रेस करना पसंद नहीं करते। वो हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए खड़े रहते हैं। तो अगर वो पर्सन ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब उसकी पॉजिटिव एनर्जी अभी ऊपर आ रही है। ये उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसे पता है कहीं ना कहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए ही वो जो मंगल ग्रह है वो नकारात्मक चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को होने से रोक रहा है। इसलिए उस जातक की जो अंदर की, मतलब पर्सन के अंदर की जो हाईली पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, जो उसको पहले ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, अपने आप को डिफेंस करना चाहिए था, वो क्वालिटीज़ अभी ऊपर आ रही है। और वो पर्सन जो है वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि सिचुएशन को वो हैंडल कर सके ठीक से, और सिचुएशन नेगेटिव चीज़ों की तरफ टर्न ऑन ना हो। तो यही होती है यूनिवर्स की प्लानिंग। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को सिचुएशन जब भी ख़राब हो जाती है या इस तरीके की चीज़ें होती है तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। बट हाँ, मैं चाहूँगी कि अगर आपके साथ ये हुआ है कि आपके पेरेंट्स भी ना आपके लिए वो जो पूजा पाठ करवाते हैं मंगल ग्रह से रिलेटेड, और फिर भी आपके साथ ये हो रहा है और आपका भी बिलीफ सिस्टम यही कहता है कि अरे कुछ तो हुआ ही नहीं, पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने बिना वजह पैसे खर्च कर लिए, इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। देखो ये आपकी बिलीफ की बात है। अगर आप चेंजेस नोटिस करते हो तो हाँ अच्छी बात है, और नहीं करते हो तब भी आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यू करके ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो अपने अंदर लेके, मतलब पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर लेके आनी ही होती है। क्योंकि नेगेटिव क्वालिटीज़ आपकी जर्नी को ख़राब कर देगी और पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही आपकी जर्नी को बैलेंस करके रखती है। चाहे वो आप जैसे भी कर लो, पूजा पाठ से कर लो, मंत्रा जाप से कर लो, मेडिटेशन से कर लो, जिस भी वे में आप करना चाहे करो, बट हाँ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मानते हो इन बातों को तो हाँ वाकई ये आप देखो, अगर ये आपके लाइफ में वाकई बहुत प्रभावी है, काम करती है तो अच्छी बात है, और नहीं भी कर रही है तो गलती कहाँ हो रही है, आप इस बात को फाइंड आउट करो वाकई क्या सही है क्या गलत है। आप सही चीज़ों के लिए स्टैंड ले रही हो, इस बात को भी हो सके तो आप शांति से थोड़ा एनालाइज करो, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना कि कितने लोगों के पेरेंट्स ने इस तरीके की पूजा पाठ करवाई है, क्या आपको भी इस तरीके का बेनिफिट देखने को मिला है। तो मुझे ज़रूर से कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। धन्यवाद।